तो जैसा कि बच्चे हमेशा जानते हैं, मैं अच्छी लाइन के साथ हमेशा शुरुआत करता हूं, और लाइन आपने यहाँ पर देख ली होगी कि सफलता इसमें नहीं कि आप कभी कोई गलती ना करें, बल्कि इसमें है कि आप कभी कोई गलती दोबारा ना करें। क्लियर? चलिएगा, तो बहुत आराम से आज चीज़ों को हम लोग समझेंगे, और जितना आप लोग अगर परिचित हैं मुझसे तो अच्छी बात, नहीं है तो परिचित हो जाएंगे। मेरा नाम अर्पित दुबे है, और रीजनिंग जैसा आप लोगों ने देख लिया होगा, रीजनिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं पहले आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड आपको प्रश्न कराऊंगा, और सबसे बड़ी बात है जो मेरा मतलब मानना है कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी। कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि हम लोग प्रश्न एग्जाम में हल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि उम्मीद पर रहते हैं कि पता नहीं सही होगा कि नहीं सही होगा। तो कोशिश ये करिएगा आप भी कि आप अगर मेहनत करके आ रहे हैं तो वो मेहनत आपकी सही हो। ठीक है? तो जो भी बच्चे जुड़ गए एक बार बेटा कमेंट कर दें। जितना बच्चा भी इस समय क्लास में, दिव्या यादव और डिफेंस लवर एकेडमी विशाल पाल, ठीक है, जो भी बच्चे आ गए हैं भाई एक बार थोड़ा, और आप लोग भी शेयर वेयर कर दो भाई, अपने साथियों को शेयर कर दो, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जुड़ जाएं, और बहुत अच्छी बात है। और ये सबसे बड़ी बात है, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर चलेगा यहाँ पर। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि दिशा पर आधारित प्रश्न और टाइप फर्स्ट। आज मैं पूरी बात करूंगा टाइप फर्स्ट पर कि टाइप फर्स्ट के प्रश्न कैसे बनते हैं। तो हो सकता है कि बहुत बच्चे ये कहेंगे सर जी ये तो हमें सब आता है, तो हमारा भी मानना है आपको सब आता होगा, लेकिन सब में सब नहीं आता है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो बहुत ध्यान से यार टाइप फर्स्ट में पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और उसके बाद उसके प्रश्न आप लोगों को हल करवाऊंगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। आपका तरीका बिल्कुल मजबूत हो गया, प्रश्न आप हल करने लगे, कॉन्फिडेंस आ गया। देखो सबसे पहले हम बात करें अगर यहाँ पर कि टाइप फर्स्ट में किस टाइप के सवाल आएंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे, और उन चीज़ों को समझने के लिए बेटा हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि दिशा पर आधारित है, तो मूलभूत बात है कि हमें यह पता होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल तौर पर कहें तो कहेंगे कि सर 4 दिशाएं होती हैं, और उसको देखिएगा अगर हम लोग लिखना चाहें तो यही तो बोलेंगे बेटा कि NEWS, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा न्यूज। 4 दिशाएं हो गई कि नहीं भाई? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, 4 दिशाएं हमारे पास हैं आपकी। समझते जाना बहुत ध्यान से जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास 4 दिशाएं बेटा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, और इन्हीं 4 दिशाओं से मिलकर के 4 दिशाएं और बन गई, वो उप दिशाएं कहलाती हैं। क्या मिली भाई? नॉर्थ और ईस्ट मिलकर बना नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट मिलकर बना बेटा क्या? नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही साउथ और ईस्ट मिलकर क्या बना? साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट मिलकर क्या बना? साउथ वेस्ट। तो अगर अब आपसे कोई ये पूछता है कि कुल कितनी दिशाएं होती हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप 4 नहीं बताएंगे, आप 8 बताएंगे। क्लियर? तो एक बार मैं, हेमंत गुड मॉर्निंग बेटा। दिव्या कह रही सर मेरा CHSL का एग्जाम है 14 को। आप पिछली बहुत सी वीडियो हैं प्रैक्टिस वाली, उनको देख करके आप एग्जाम दे सकते हैं। और ये जो बैच आप लोगों के लिए बेटा RRB NTPC का हम लोगों ने जो सोचा और उसको शुरुआत की है, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, मैं ऐसा उम्मीद तो करता हूँ, और उम्मीद अच्छी भी रहती है, आप लोगों का प्यार इतना मिलता है हम लोगों को। तो दिशाएं अगर आपसे ये पूछी जाए कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं, और मिलकर कुल दिशाओं की बात करी जाए तो कितनी हो गई बेटा? 8 दिशाएं। और अगर मैं 8 दिशाओं की बात करूं, यहां पर देखिएगा, मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब नींव तैयार की जाती है तो समय ज़्यादा दिया जाता है। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं कि जिन्होंने उस समय जल्दबाजी कर दी और बाद में 5 मंजिल अपना तैयार कर लिया। अब नींव कमज़ोर हो गई तो बड़ा हालत ख़राब हो गई, अब क्या करें? नींव को मजबूत कर नहीं सकते, पूरा 5 का 5 मंजिल गिर जाती है। लेकिन उस समय बड़ा जल्दबाजी में रहते हैं कि नहीं नहीं भाई हमें मकान बनाना है, हमें मकान अपना बड़ा सुंदर देखना है, लेकिन फिर वो बेटा जब ढहता है तो बड़ा खराब लगता है। इसलिए नींव पर हमेशा टाइम दीजिएगा, कितना भी समय लग जाए, उसके बाद आप कितना भी मंजिल तैयार करिएगा वो हमेशा सुंदर दिखेगा। मेरा मानना ये, और मुझे लग रहा है बेटा आप लोगों का भी मानना होगा। देखिए दिशाएं मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है, टोटल दिशाएं कितनी है? 8। अगर देखिएगा मैं 8 दिशाओं की बात करूं, ये बेटा क्या है? उत्तर। इसके बाद देखिएगा उत्तर पूर्व, फिर क्या मिला? पूर्व, फिर दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण, फिर दक्षिण पश्चिम, फिर पश्चिम, फिर उत्तर पश्चिम, और फिर उत्तर।
कुल दिशाओं की अगर हम बात करें तो 8 दिशाएं होती हैं। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि बहुत बच्चे एक प्रश्न पूछते हैं, और उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर भी बहुत से बच्चों के मन में ये बात आ गई होगी कि क्या सर हमेशा उत्तर दिशा ऊपर ही माननी है? ये एक प्रश्न आता है दिमाग में बच्चों के, आता है। तो मैं कहता हूं कि बेटा जहां मन हो आपका आप वहां दिशा मान लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, मैंने क्या किया बेटा, उत्तर ऊपर माना, समझते जाना। यहां पर मैंने उत्तर ऊपर माना तो दक्षिण कहां पर है? नीचे है ना। मतलब एक बात बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है कि अगर ऊपर दिशा में उत्तर है तो नीचे क्या होगा? दक्षिण। देखिएगा मैं इस पेन को घुमा रहा हूं, मैंने यहां पर उत्तर माना था। देखिएगा अगर ये इस दिशा में चला गया, मैं मान लूं कि ये उत्तर है, तो एक चीज आप देखिएगा, अगर ये उत्तर है तो ये क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? दक्षिण हो गया ना। तो बस आपको इतना ध्यान रखना, आप कोई दिशा कहीं पर भी मान लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने, देखिएगा बेटा, अगर आपने उत्तर यहां लिखा है तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, ये उत्तर ऊपर था तो नीचे दक्षिण था, लेकिन आपने देखिए क्या किया, इस तरीके से पेन को किया, आपने इस डायरेक्शन को अगर उत्तर कहा है तो देखिएगा ये रेड वाला मैंने क्या माना था? दक्षिण। तो इसका मतलब यहां पर बेटा दक्षिण हो जाएगा कि नहीं? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बस ये बात बताओ। ठीक है, आपका मानना आप जहां भी मानिएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ये सफेद वाला लाल वाला एक दूसरे के अपोजिट है तो ये कैसे भी घूमेगा, देखिएगा हमेशा बेटा अपोजिट है कि नहीं। अब देखिएगा उत्तर से 90 अंश पर बेटा पूर्व मिलेगा, फिक्स है। अगर यहां पर एक पेन और होता तो मैं जोड़ देता। तो उत्तर से 90 अंश पे बेटा पूर्व मिलेगा, और पूर्व का जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा? पश्चिम। आप चाहो तो ऐसी भी डायरेक्शन बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। और देखिएगा उत्तर और पूर्व से मिलकर क्या बना? उत्तर पूर्व। तो यहां अब आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा बेटा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा भैया? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। मतलब आप स्वतंत्र हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप कोई भी दिशा उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन हमेशा उसकी अपोजिट जो है वो वहीं पर लिखेंगे। तो प्रश्न को सरल बनाने के लिए कि बार बार मन में कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम लोग अपनी कॉपी पर, भाई जैसे हम लोग बैठे एग्जाम में दे रहे होते हैं ना, तो हम लोग जिधर देख रहे होते हैं उसको क्या मान लेते हैं? उत्तर। राइट हैंड पर क्या मान लेते हैं? पूर्व। बस दो डायरेक्शन सेट हुए, बाद बाकी सेट, क्योंकि उत्तर का अपोजिट बेटा क्या? दक्षिण, और पूर्व का अपोजिट क्या हो गया? पश्चिम, और बाद बाकी उत्तर पूर्व मिलकर हमें पता है क्या बनता है? उत्तर पूर्व। क्लियर? तो एक बार मुझे बच्चे बता दें, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? एक बार बेटा कंफर्म करें, सब बच्चे एक बार कंफर्म करें। जो भी बच्चे देख रहे हैं मैं देख लूं, क्योंकि बहुत बार बच्चे नाराज हो जाते हैं भाई। हाँ, प्रतिमा यादव राधे राधे बेटा, और गुड मॉर्निंग सोना, उमाकांत सुप्रभात, जयप्रकाश यादव गुड मॉर्निंग बेटा। आ रही ना बात, समझ में आ रही? प्रकाश यादव गुड मॉर्निंग बेटा। भाई कंफर्म कर दो, बात आ रही ना आप लोगों को? क्योंकि बच्चे बड़ा बच्चे मन के सच्चे कहा जाता है ना, तो इनकी बातें तो बिल्कुल मैं कभी। विपिन कुमार कह रहे नहीं गलत है सर। क्या बेटा नहीं गलत है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी सर क्लियर। अंकित, अभिषेक, विमल बेटो नमस्ते बेटा। विपिन ठीक है ना? शेयर वेयर कर दो भाई, तुम लोग शेयर वेयर कर दो यार। एक बात बताओ, हम लोग तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करें, पर्सनल है, हम लोगों की पर्सनल है, ये बात कोई नहीं सुनेगा। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो क्या इतना दायित्व भी नहीं बनता कि अपने साथियों को ये बात बताओ? फर्ज है ना, इस फर्ज को निभाओ। पर्सनल है, किसी से मत कहना। और मैंने हमेशा कहा है, एक बात मैं आपको बताऊं, अक्सर कुछ बात कही जाती है कि आपको कोई बात बताई जाती है और क्या कहकर के बताई जाती है, ये बात किसी को मत बताना, लेकिन वो बात धीरे धीरे सबको पता चल जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी को मत बताना, और देखना सबको धीमे धीमे पता चल जाएगा कि बैच आपका आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल शुरू हो गया है। टारगेट बैच है आपका, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जरूर ज्वाइन हो। ठीक है, क्लियर। चलो, परेशान बिल्कुल ना होना। बहुत बच्चे कहते हैं अरे सर आप बड़ा धीमे पढ़ाते। भाई सब स्पीडें हैं अपने पास, पैसेंजर से लेकर के बुलेट ट्रेन तक। परेशान ना होना, बस आपको एक बार ढलना है अपने में, और कुछ नहीं। एक बार ढल गया ना, आनंद आ जाएगा। इधर देखो बेटा, भाई यहां पर अभी जो मैं बात कर रहा तो वही तो बात है ना, उत्तर पूर्व। अब देखो पूरे डायरेक्शन में आपको वही बात तो मिलेगी, बायां दायां, दायां बायां, राइट लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त बामावर्त, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, और यही कंफ्यूजन पैदा करते हैं।
यही तो आपके सामने क्या करते हैं समस्या, भाई उसने बोला राइट आप चल दिए लेफ्ट, उसने बोला लेफ्ट आप चल दिए राइट, भाई आपका उसका तालमेल नहीं बना, आंसर गलत हो गया। देखो जीवन में गलत नहीं होगा बेटा, मैं बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा हूं, जीवन में गलत नहीं होगा और जिम्मेदारी ले रहा हूं, सही करवाऊंगा। देखो बेटा ये डायरेक्शन आपने माने, ये 12, घड़ी तो देख लेते हो ना, ये 3, ये 6 और ये 9। कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताओ, कोई दिक्कत हो बताओ भाई, नहीं ना, पक्का। चल देखो बहुत ध्यान समझना, 12, 3, 6 और 9, क्लियर। एक एक पॉइंट को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसको मैंने बेटा क्या माना, उत्तर, ये क्या है पूरब, ये क्या है दक्षिण और ये क्या है पश्चिम। अब देखिएगा राइट लेफ्ट में अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, आपको सिर्फ घड़ी देखना अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, बंदा उत्तर में देख रहा, हमने कहा भाई राइट घूमो, आपके मन में कंफ्यूजन है किधर राइट जाए, तो एक बात बताओ, सुई की दिशा ये 12 बजा है, ये सुई है मान लो, अब इसको चलना है तो ये इधर जाएगी कि बेटा इधर जाएगी, तो आप कहोगे सर कॉमन सेंस की बात इधर जाएगी। तो अगर जिस दिशा में सुई जा रही है वो हो गया आपका क्या बेटा, दायां। तो मतलब अगर हम इसको यहां पर और शुद्ध करना चाहें तो दायां का मतलब बेटा क्लॉकवाइज हो गया। अगर अब बंदा पूर्व में है और मुझे दाएं जाना है, पूर्व का मतलब क्या होता है, 3 बजा है, और 3 बजा मतलब ये है बेटा, और अगर यहां पर अगर 3 बजे के बाद अगर घड़ी चलेगी, सुई इसी दिशा में तो चलेगी, इसका मतलब बेटा राइट ये हो गया, इसका राइट बेटा ये हो गया, और इसका राइट ये हो गया। और ये डिपेंड करेगा कितने अंश घूम रहा है, भाई ये तो डिपेंड करे ना, मुझे इतना कंफर्म है कि इधर जाना है, अब कितने अंश जाना है वो प्रश्न पर निर्भर करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ बायां और दायां शब्द का प्रयोग किया जाए, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अगर सिर्फ दायां या बायां शब्द का प्रयोग किया जाए तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कभी जीवन में नहीं भूलोगे बेटा आप लोग, तो इसका मतलब ही होता है 90 अंश। मैंने कहा आप उत्तर दिशा में जा रहे हो और अपने बाएं मुड़ो, अपने बाएं मुड़ो, अगर मैंने इतनी बात बोली है तो इसका मतलब है बेटा आप क्या करोगे, 90 अंश मुड़ोगे। कितना मुड़ोगे बेटा, 90 अंश मुड़ोगे। और अगर मैं अंश की बात बोल दूं कि भाई 45 मुड़ जाओ, 135 मुड़ जाओ, तो उस कॉमन सेंस की बात, जितना बोला उतना ही तो मुड़ना है ना। लेकिन अगर मैंने सिर्फ बायां बोल दिया, सिर्फ दायां बोल दिया, तो क्या करोगे, 90 अंश मुड़ोगे। क्लियर, बताओ भाई, क्लियर बेटा। विपिन कुमार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर, कमेंट का रिप्लाई कर दो। क्या कमेंट है बेटा बताओ, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, कमेंट बोलो क्या है, ठीक है ना। शेयर वेयर नहीं कर रहे हो भाई तुम लोग, ये गलत काम है बेटा, ये गलत काम है, शेयर वेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग भाई। चलिए जयप्रकाश, उमाकांत, ठीक है बेटा, क्लियर। प्रतिमा, उमाकांत, शेयर वेयर कर दो, तुम लोग भी शेयर वेयर कर दो भाई। इतना बढ़िया बैच तुम लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है, तो इतना काम भी नहीं कर सकते हो भाई, मतलब समझ लीजिएगा, घर बैठ के पूरा मजा लेना है तुम लोगों को। देखो समझो यार बहुत ध्यान से, अभी हमने क्या कहा था, बाएं का मतलब 90 अंश, दाएं का मतलब क्या हो गया बेटा 90 अंश। लेकिन अगर मैं सिर्फ अंश की बात करूं तो देखिएगा, अब मैं आज जो पॉइंट आपको बताऊंगा वो दिशा पर है। 10 मिनट बस मेरी बात आप पॉइंट टू पॉइंट समझना, और उसके बाद जो प्रश्न आएंगे आपके, मतलब और बच्चे 1 मिनट में हल कर रहे होंगे, आप 10 सेकंड में हल कर रहे हो, तो टाइम बचाना, तो वो वाला टाइम इधर दे दो। समझो, सबसे पहले हम बात करेंगे दिशा के बारे में। हमने आपको बता दिया कि दिशाएं बेटा टोटल कितनी हमारे पास 8। लेफ्ट राइट के बारे में मैंने बता दिया। देखिएगा मैं फिर एक बार आपको थोड़ा इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये है आपका उत्तर, और यहां से अगर मुझे राइट जाना है तो राइट का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में। अब ये डिपेंड करेगा कितने अंश जाना है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया बेटा राइट, और अगर हमें लेफ्ट जाना है तो बेटा लेफ्ट हो गया ये। क्लियर, सेम यही डायरेक्शन इधर चलेगा, ये क्या चलेगा राइट, और ये क्या चलेगा बेटा लेफ्ट। सेम इस डायरेक्शन में ये क्या चलेगा बेटा राइट, और ये क्या चलेगा लेफ्ट। सेम इसमें बेटा ये क्या हो जाएगा राइट, और ये क्या हो जाएगा बेटा लेफ्ट। क्लियर, अगर हम बात करें यहां पर राइट को हमने क्या बोला था, आप क्या याद रखेंगे क्लॉकवाइज, और लेफ्ट को क्या याद रखेंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, बताओ भाई, राइट को क्या याद रखना है क्लॉकवाइज, और लेफ्ट को क्या याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को दिक्कत होगी। चलिए अब प्रश्न का प्रारूप मैं सेट कर रहा हूं, पहला प्रश्न ही एग्जाम का है, और उसके बाद मैं आपको स्लाइड दिखाता जाऊंगा, वो आप लोग हल करोगे। पहले मैं बता रहा हूं यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, बोल पूरा प्रश्न दूंगा जिससे आप समझ जाओगे। प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति बेटा दक्षिण दिशा में जा रहा है। कहां जा रहा है? दक्षिण में जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या करता है वो? 343 बार बेटा लेफ्ट मुड़ता है। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट को आज समझना है। लेफ्ट मुड़ता है, क्लियर? लेफ्ट मुड़ता है, तो बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल नॉर्मल सा है, इसका कमेंट करिएगा बच्चे, आंसर दीजिएगा। तो बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है। प्रतिमा यादव कह रही सर इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बेटा अभी प्रश्न आया ही कहां है ऑप्शन वाला? बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, जल्दी बताओ। आंसर दो भाई। इतना आसान प्रश्न का आंसर अगर नहीं दे पाओगे तो फिर मामला गड़बड़ है। दो भाई आंसर। दक्षिण 343 बार, मतलब एक बंदा दक्षिण में जा रहा है, 343 बार क्या करता है? लेफ्ट मुड़ता है। तो बताइएगा अब वह किस दिशा में जाएगा। समझिए यहां पर बहुत ध्यान से बेटा, 343 बार लेफ्ट है, समझते जाना बहुत ध्यान से। क्या करना है, कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो बंदा दक्षिण में जा रहा, तो दक्षिण तो यही हुआ ना। अब एक बात बताओ, एक दो बार लेफ्ट होता तो भाई हम ट्राई भी कर लेते, लेकिन कह रहा 343 बार। क्या इतनी बार लेफ्ट जाना हम लोगों के लिए ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। तो मैं एक पॉइंट आपको बताऊं, जैसे ये देखो बंदा उत्तर में है, इसका मन हुआ इसको राइट में जाना है, तो एक राइट गया 90, दो राइट गया फिर 90, तीन राइट गया फिर 90 और चार राइट गया फिर 90, मतलब 90 90 90 90 360 हो गया। 360 का मतलब फिर वहीं आ गया। अगर कोई बंदा उत्तर में जा रहा है और चार बार अगर वो राइट घूमेगा तो फिर वहीं आ गया। अगर मैं यही ट्राई दक्षिण में करता, देखिए 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90, तो दक्षिण में आ गया। इसका मतलब एक बात मुझे समझ में आ गई कि अगर कोई भी व्यक्ति चार बार सेम डायरेक्शन में जाता है, मतलब चार बार लेफ्ट हो या चार बार राइट हो, तो वो फिर वहीं आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर 8 बार जाएगा तो भी तो फिर वहीं आएगा, 12 बार जाएगा तो भी वहीं आएगा, मतलब चार के गुणज में जितने भी होंगे वो सब फिनिश। तो आप क्या करिएगा, 343 में डिवाइड कर दीजिएगा 4 का। देखिए कितना आसान बन जाएगा, और शेष पता लगा लीजिएगा भाई। तो शेष कितना बेटा हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा भाई? 3। अब आपको सिर्फ प्रश्न 343 की जगह क्या रह जाएगा? 3 बार। और मुझे नहीं लग रहा है कि 3 बार लेफ्ट घूमने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखिएगा ये बंदा दक्षिण में जा रहा है, समझिएगा बहुत ध्यान से, और 3 बार लेफ्ट जाना है। दक्षिण से अगर मैंने क्या कहा था, एक लेफ्ट का मतलब 90 अंश होता। थोड़ा और मैं आपको ट्रिक बता दूं, तो 2 लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 180 अंश, और 180 अंश का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो देखिएगा दक्षिण वाला बंदा उत्तर में आ गया, 180 अंश। 180 का मतलब अभी 2 बार हुआ है, तो अभी 3 बार है, तो एक बार उसको और लेफ्ट जाना। और अगर बंदा इस समय उत्तर में है, देखिएगा बहुत ध्यान से, और एक बार उसको लेफ्ट और जाना है, तो बंदा यहां पर आ जाएगा 90 अंश। मतलब फाइनली जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा? पश्चिम। अब देखिएगा एक सवाल समझने में अगर आपने टाइम लगाया है तो और सभी प्रश्नों के आंसर आप बहुत आराम से दे सकते हैं। बताएं भाई। हाँ बिमल कुमार का आंसर। अब देखिए बेटा सोना दुबे कह रही हैं, हाँ वेस्ट बिल्कुल सही बेटा। रश्मि राजपूत, अभिषेक कुमार, अंकित यादव। इसमें देखो जो बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं उनके रिप्लाई कर दिया करो, क्या पूछ रहे हैं कुछ। हाँ वो उस पर तो हम देख रहे हैं ना, वहाँ पर हमें वो ठीक है। इसमें क्लियर ना? बताओ भाई, बात क्लियर है ना? क्लियर सर, 1 बजे के बाद करिएगा सर फोन। क्लियर? चलो भाई, तो अब अगले प्रश्न हम करें, आराम से आप उनके आंसर दीजिएगा, बात खत्म। चलो शॉर्टकट में लिखता जाऊंगा और आप लोग धड़ाधड़ आंसर दीजिएगा। मैं 3 प्रश्न यहां नोट डाउन कर रहा हूं भाई। पहला प्रश्न है कि बंदा जा रहा है पूर्व में। दूसरा प्रश्न है बेटा बंदा जा रहा है उत्तर में। और तीसरा है बेटा बंदा जा रहा है आपका पश्चिम में। ठीक, सिंपल है, बिल्कुल आंसर चाहिए मुझे। और ये बेटा पूर्व में जाने के बाद ये आपका 981 बार राइट मुड़ता है।
ये आपका बेटा उत्तर में जाने के बाद 1340 बार लेफ्ट मुड़ता है। और ये आपका प्रश्न है बेटा 4281 बार राइट मुड़ता है। तो अब बताना है पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों प्रश्नों के आंसर दीजिएगा आप लोग, बहुत आराम से दीजिएगा, बहुत आराम से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं परेशान होना, बस आंसर देते जाना है। और शेयर वेयर भी कर देना भाई, ठीक है? कर दो भाई, कर दो भाई, शेयर वेयर कर दो। बताओ भाई। बताओ भाई, आंसर बताएं बेटा, आंसर बताएं। ऐसे काम चलेगा नहीं भाई, बिना आंसर बताए काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मैं प्रश्न नहीं बताऊंगा तो अभी आप लोग कमेंट धड़ाधड़ करने लगते हो पूरा एकदम बिल्कुल, अरे सर पढ़ाइए, अरे सर पढ़ाइए, अरे सर पढ़ाइएगा। लेकिन भाई अगर उधर से आंसर नहीं आएगा तो मामला तो है ना टिट फॉर टैट वाला। क्लियर? बताओ भाई। आप लोग तो बहुत मस्त भाई बंदे हो, बहुत मस्त हो। एक बार और समझा दो अभी बेटा, एक बार। अब भाई मैं तो कहता हूं आप एक बार पूछो, मैं 2 बार बताऊंगा, लेकिन पहले ट्राई करो। अभी बताया था ना, हो सकता है अभी आप आए हो। अभी मैं ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न दिया समझाऊंगा नहीं, पूरी बात समझाऊंगा, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं आप लोग भी ट्राई करें भाई। देखो बच्चे आंसर दे भी रहे हैं भाई। अक्षत जैन बेटा नॉर्थ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और विमल कुमार भी, विमल कुमार पहले का साउथ दे रहे हैं। मतलब मतभेद हो गया भाई, मतभेद हो गया, आपसी रंजिश हो जाएगी अभी इस टाइप की अगर बातें बताओगे भाई, हैं? चलिए देखो इधर भी बच्चे दे रहे हैं, अंकित यादव दे रहे हैं नॉर्थ, अभिषेक कुमार दे रहे हैं साउथ, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड बेटा। देखो जो आप आंसर दोगे मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप अपने हिसाब से तो सही दे रहे होंगे। हमारा काम क्या है कि आपकी गलतियों को सही करना, सही कर देंगे। देखो भाई समझते जाना बहुत ध्यान से बेटा, बहुत पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। अगर कोई भी व्यक्ति, पॉइंट एक मेरा फिर सुनना, अगर कोई भी व्यक्ति 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट घूमता है तो वहीं आ जाता है। 8 बार फिर वहीं, 12 बार फिर वहीं। तो क्या ऐसे गाना गाते रहें क्या? कहने का मतलब सीधी सी ट्रिक सीख ली कि जितनी बार दिया जाए उसमें भाग किसका दे दो बेटा? 4 का। 4 का भाग देने पर जो एक्स्ट्रा बच जाए, क्योंकि 4 का गुणज तो फिर 0 हो जाएगा, एक्स्ट्रा। अच्छा 4 के लिए भी ट्रिक है भाई, ट्रिकों का तो भंडार हो जाता है। क्योंकि 4 का अगर भाग देना है तो अंतिम 2 डिजिट में दीजिए ना, क्यों पूरे में दे रहे हो? अंतिम 2 डिजिट में दीजिए, जितना शेष बचेगा वही शेष बचेगा। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो कितना शेष बचेगा? 1। मतलब सवाल रह गया 1 बार राइट। इसमें अगर बेटा हम 4 का भाग देंगे तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया भैया, 0 बार लेफ्ट। इसमें अगर हम भाग देंगे बेटा 4 का तो ये क्या बच गया? 1 बार राइट। मतलब सवाल कितना आसान बउआ टाइप हो गया है कि अगर बंदा पूर्व में जा रहा है, ये जा रहा है पूर्व में, देखो प्रैक्टिकल करके दिखाएं, और राइट मुड़ना है। राइट का मतलब बेटा 90 अंश। तो देखिएगा राइट का मतलब 90 अंश, मतलब पूर्व में जाने वाला बंदा अगर 1 बार राइट मुड़ेगा तो बेटा साउथ में आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? बताओ बेटा, ठीक है। अगर भाई बंदा उत्तर में जा रहा है और हमने कहा भाई 0 बार लेफ्ट मुड़ो, तो कहेगा भाई क्यों मजाक कर रहे हो? 0 बार लेफ्ट का मतलब कहीं मुझे जाने ही नहीं दे रहे हो। तो हमने क्या कहा भाई, जहां ठहरे हो वहीं रुके रहो। मतलब उत्तर में अगर हो तो उत्तर में ही रुके रहो। क्लियर ना? समझ में आ रहा ना भाई? बताओ भाई, आ रहा ना? पक्का? चलो, बंदा जा रहा है पश्चिम में, और राइट का मतलब हमने क्या कहा था? राइट का मतलब हमने क्या कहा था? राइट का मतलब वही तुम करे, इस पर लाइक तुम करते। राइट का मतलब हमने क्या कहा था भाई? राइट का मतलब, ठीक है ना? ये राइट का हो गया बेटा। क्लियर ना? तो ये कहां हो गया बेटा? उत्तर। और उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों के आंसर सही होंगे। पहले का साउथ, दूसरे का नॉर्थ और तीसरे का नॉर्थ। चलिए, सोना दुबे बहुत बढ़िया भाई। रूपेंद्र, क्या बात है भाई, रूपेंद्र मतलब मजा आ गया भाई, आंसर तुम्हारा देख के मन खुश हो गया। और प्रतिमा यादव पहले का साउथ, बहुत बढ़िया बेटा। बताओ भाई, बताओ। साउथ, नॉर्थ, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। जयप्रकाश यादव बेटा, बहुत बढ़िया। और एक जयप्रकाश नारायण जी थे, एक जयप्रकाश यादव जी हैं, और बड़े बढ़िया बढ़िया लोग पढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। देखो तुम लोगों से एक
मैं, वो कहा जाता है ना कि क्या कहा जाता है मुझे याद नहीं, जब याद आए तो बता दूंगा। तुम लोग शेयर करो, अपने साथियों को बताओ, तो हम लोगों की ऊर्जा बढ़ेगी काम करने की। और इतना बेटा मैं पक्का वादा कर रहा हूँ, गलत जगह नहीं है, ये पक्का वादा कर रहा हूँ, यकीन करके देखिएगा एक बार आप। चलिए, तो इतना कंफर्म हो गया। अब देखो, थोड़ा मैं प्रश्न को और एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा प्रश्न का तरीका बढ़ाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। वो मेरी आदत होती है, मैं हमेशा धीरे धीरे, जैसे होता है ना कि एकदम छलांग लगानी, बेटा मामला गड़बड़। दौड़ने वाले आदमियों को आपने देखा ना, हल्का हल्का दौड़ता है, स्टेमिना बनाता है, फिर दौड़ने लगता है। लेकिन जो नया दौड़ने वाला होता है ना, नौसिखिया होता है ना, उसको कभी देखा, वो सोचता है कि एक साथ तेजी से दौड़ लिया जाए और अभी बिल्कुल लक्ष्य को पा जाएंगे। और बेटा थोड़ी दूर जाने के बाद उसको उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं, समझ गए ना। तो मैं हमेशा धीमे धीमे अपनी स्पीड बढ़ाता हूं, और एक बार स्पीड बढ़ गई ना तो फिर जो जानता है वो जानता है। देखो, बंदा जा रहा है बेटा पश्चिम में, इसका आंसर चाहिए मुझे। बंदा जा रहा है बेटा कहां पर, पश्चिम में। क्लियर ना, कोई दिक्कत तो ना, ठीक। पश्चिम में जाने वाले बंदे ने क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं 320 बार राइट जाऊंगा। मैंने कहा जाओ भाई, आपका मन, आपकी इच्छा। उसने कहा फिर मेरा मूड बदल गया, मैं भाई 452 बार मैं लेफ्ट जाऊंगा। मैंने कहा जाओ भाई, आपका मन। फिर उसने कहा अभी भी मैं रुकूंगा भाई, 131 बार मैं फिर राइट जाऊंगा। अब बताओ मैं किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं। सवाल का फॉर्मेट वही है, थोड़ा मैंने तरीका बढ़ा दिया। कोशिश करें सब बच्चे, कोशिश करें बेटा सब बच्चे, कोशिश करो भाई, कोशिश करो। और अच्छा लगता है, कोशिश करो। आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया, आप लोग भी कहोगे कि ना सर ईमानदारी से जो बच्चे नए जुड़े हैं ना, उनको जाने नहीं देंगे, देखते रहना आप। बताओ भाई, बताओ भाई। रूपेंद्र, सोना, सोना नाम जैसा सोना ऐसा तो नहीं, सो गई है। प्रतिमा, प्रीति, बताओ भाई बेटा तुम लोग। सुस्त प्राणियों में ऐसा तो नहीं हमने कहानी सुना दी कि धीमे धीमे तुम लोग अपनी चाल बढ़ाते हो, तो ऐसा नहीं तुम लोग कमेंट करने में भी धीमे हो गए। हाँ, कह दिया था ना कि जो कम बोलते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं। किताबों में लिखा पढ़ लिया। तो एक बार मैं देख रहा था क्लास में बच्चा शांत बैठा था, मैंने कहा भाई शांत क्यों बैठे? बोले सर वो जो कम बोलते हैं वो ज्ञानी होते हैं। अरे भाई इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब था कम बोलते हैं। कम बोलते हैं मतलब जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ ना बोलो, ये मतलब था उसका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़, उम्दा, दमदार। ठीक, उमाकांत, श्रेया सिंह राठौर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बताओ भाई, विमल कुमार, बहुत बढ़िया, साउथ। अक्षत जैन साउथ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। चल कर लेते। देखो अब बिल्कुल परेशान हो, बहुत बच्चे एकदम सोचते अभी तुरंत सब कुछ बता दिया जाए। भाई सब बता दिया जाएगा, घबराओ नहीं बिल्कुल। हाँ, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेके क्या हो जाएगा। इधर देखो, राइट और राइट, छोटी सी बात बताऊं, मान लो मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। आपकी तरफ का मतलब ये मत सोचना मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। आपकी तरफ का मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं और मैंने कहा मैं राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। मतलब मैंने बहुत बार लेफ्ट राइट बोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बहुत बार राइट बोला तो जितनी बार राइट बोला उन सबको एक साथ जोड़ लो, जितनी बार लेफ्ट बोला उन सबको एक साथ जोड़ लो। मतलब यहां पर राइट है ना, राइट है ना भाई। राइट कितना है? 320। राइट कितना है? 131। तो इस टोटल राइट को पता लगा लो ना कितना है भाई। कितना हो जाएगा भाई? कैलकुलेशन आप लोगों की तगड़ी होगी भाई। 1 5 4 451 ना। देखो मतलब हमारा अभी प्रश्न ये बन गया कि 451 बार राइट और 452 बार बेटा लेफ्ट। भाई 4 का भाग हर बार मत देना। अगर मैं कहूं 3 बार लेफ्ट और 2 बार राइट तो एक लेफ्ट से एक राइट कट। कैसे? देखो ये बंदा है, मैंने कहा भाई राइट, मैंने कहा लेफ्ट कट, फिर वहीं आ गया। मैंने कहा भाई 2 बार राइट, 1 बार राइट, 2 बार राइट, मैंने कहा 1 बार लेफ्ट। तो देखिएगा 2 राइट 1 लेफ्ट, मतलब एक राइट से एक लेफ्ट कट गया था, मतलब एक ही राइट तो बचा था। तो कॉमन सेंस की बात है 451 राइट से 451 लेफ्ट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। मतलब फाइनली हमारा एक लेफ्ट बचेगा कि नहीं बचेगा। और अगर एक लेफ्ट बचा है तो पश्चिम में जाने वाला बंदा
एक लेफ्ट चलेगा तो बेटा कहाँ आ जाएगा, साउथ में। और आप कहोगे सर लेफ्ट में नीचे क्यों आए, तो अभी मैंने कहा था पश्चिम का मतलब होता है 9 बजे, ये 9 बजे, ठीक है। अगर सुई ये है तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ तो बेटा राइट हो गया ना, इसका मतलब लेफ्ट मतलब कहां, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ। क्लियर। एक बार मुझे बच्चे क्लियर कर दें, एक बार बच्चे मुझे क्लियर कर दें कि बात समझ में आ रही है कि नहीं। क्लियर करें भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताएं भाई। क्लियर। साउथ साउथ साउथ, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही है, साउथ साउथ साउथ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चल अब मैं यहां पर थोड़े प्रश्न को हल्का सा चेंजमेंट कर रहा हूं और समझना यहां पर। प्रश्न क्या है देखिएगा। प्रश्न मैंने कहा, थोड़ा घुमा दिया मैंने कहा जब मैं अपने विद्यालय पहुंचा तो मेरा मुख पूर्व दिशा में था। देखिए सवाल को थोड़ा समझ लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। जब मैं अपने विद्यालय पहुंचा तो मेरा मुख पूर्व दिशा में था। यदि मैं अपने घर से, एक ही सवाल सिखाऊंगा, उसके बाद फिर और तो आप कर लेंगे, बस एक सवाल में समय दीजिएगा। यदि मैं अपने घर से सीधा चलने के बाद 593 बार बाएं मुड़ा तो बताएं मैं अपने घर से किस दिशा में चला था, किस दिशा में चला था, बताएं बेटा। मैं अपने घर से किस दिशा में चला था, उसने कहा जब मैं अपने विद्यालय पहुंचा तो मेरा मुख पूर्व में था। थोड़ा प्रश्न को समझ लीजिएगा, बहुत बच्चे इस प्रश्न में जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। कोशिश करिएगा बिल्कुल बेटा, कोशिश करिएगा, तुरंत करें कोशिश सब बच्चे। दे भाई आंसर दे इसका, और कोशिश करिएगा सही आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर तो मुझे भी पता 8 डायरेक्शन होते, कुछ ना कुछ तो दे ही दोगे भाई, लेकिन ऐसा ना करना भाई। ना आ रहा हो बिल्कुल कोई बात नहीं, तुक्का मत लगाना भाई, ठीक है। बताओ भाई बेटा, बताओ। बताओ 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 भाई, जल्दी बताओ बेटा। नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। चल देखते हैं। जब मैं अपने विद्यालय पहुंचा, सवाल को थोड़ा समझने की बात है। जब मैं अपने विद्यालय पहुंचा, इसका मतलब है प्रारंभिक नहीं हमें बताया गया, हमें अंतिम दिशा बताई गई। तो देखिएगा हमें यहां पर क्या बेटा ज्ञात है, अंतिम दिशा। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार समझेंगे बार बार सही हल करेंगे। अंतिम दिशा बेटा क्या हमें दी गई है, पूर्व। क्या दी गई है बेटा, पूर्व। क्लियर। अच्छा वो घूमना क्या चाहता है भाई, घूमना चाहता है 593 बार, और वो भी बेटा कैसा, 593 बार। अच्छा बेटा यहां पर मुड़ा मैंने लिख दिया, चलो लेफ्ट मुड़ा मैं लिख देता हूं, एल। अब सही है ना, 593 बार लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, लेफ्ट मुड़ा। अब समझिएगा 593 बार बेटा लेफ्ट। तो यहां पूछा है प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक का मतलब है घर, ये घर है और ये बेटा उसका विद्यालय था।
यही तो है ना, ठीक है। देखो जब भी कभी ऐसा प्रश्न हो, अंतिम दिशा ज्ञात हो, प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे? पहला काम वही है, पहला काम वही है, जो भी दिया जाए उसमें डिवाइड करेंगे किसका? 4 का। शेष कितना बचा? 1, मतलब 1 लेफ्ट बचा कि नहीं। अब बस इतना समझ लेना, क्रम जो भी हो उसको हम 4 से डिवाइड करने के बाद निकालेंगे। उसके बाद आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं, उसको समझना। अगर प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और अंतिम दिशा पूछी जाए तो जो क्रम बचेगा वही घूमा जाएगा। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, जैसा हम लोगों ने पिछले प्रश्न में किया था। लेकिन यदि अंतिम दिशा ज्ञात हो और प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो जो क्रम बचेगा उसका अपोजिट घूमा जाएगा। क्या बेटा? उसका अपोजिट घूमा जाएगा। मतलब 1 लेफ्ट है तो इसको कट कर कर बना लीजिएगा क्या बेटा? 1 राइट। क्या बना लेंगे बेटा? 1 राइट। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। अब आपको लेफ्ट राइट तो घूमना मैं बता चुका था ना भाई। पूर्व है और पूर्व से बेटा अब 1 लेफ्ट नहीं, 1 राइट जाना है। और जब 1 राइट आप जाओगे बेटा तो क्या मिलेगा? साउथ। मतलब आंसर हो जाएगा क्या बेटा? साउथ। आगे बात समझ में कि नहीं? अच्छा, मैं अगर इस प्रश्न को ऐसे बोलता कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, वह 593 बार लेफ्ट मुड़ा, तो बताइएगा अब उसका क्या डायरेक्शन होगा। तो करने का तरीका क्या होता बेटा? साउथ जाते, 593 में 4 का भाग देते, 1 शेष बचता, 1 बार लेफ्ट। तो देखिएगा साउथ से जब आप 1 लेफ्ट चलते, साउथ ही है ना, इससे जब आप 1 लेफ्ट चलते तो देखो पूर्व में आ जाते। देखो पूर्व है कि नहीं। लेकिन जब पूर्व दिया है तो ये वाला अगर जानना है तो देखो हमने किस तरीके से हल किया। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ईमानदारी से बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ सब बच्चों को कि नहीं? बताओ भाई, क्लियर? क्लियर बताओ भाई। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सब बच्चे क्लियर 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 आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना बहुत बढ़िया। चलो ऐसे बढ़िया बढ़िया सीखो भाई तुम लोग। देखते हैं भाई। चलो क्लियर, चलो वेरी गुड। क्या बात है भाई, बच्चे मन के सच्चे। हाँ लेकिन फीस में कच्चे, कहते हैं ना। हाँ कोई बात नहीं, इधर देखो भैया, समझो बोलते हैं। ये बात कंफर्म हो गई। अब अगर हम यहां पर अंश की बात करें, देखो बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। अंश, आप कहोगे सर ये क्या आपने कर दिया भाई, अंश क्या होता है? तो देखिएगा, बहुत एक एक पॉइंट समझिएगा, उसके बाद मैं सवाल आपको दिखाऊंगा और वो आप हल करेंगे। ये हमारे पास डायरेक्शन है बेटा, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। और उसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें, ये होता है बेटा क्या? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होता है बेटा? साउथ ईस्ट। एक समझ लेना, उसके बाद देखिएगा अंश पर आधारित आप आराम से करोगे। ये होता है साउथ वेस्ट और सॉरी हाँ, और ये होता है नॉर्थ वेस्ट। अब ये जो गैप दिख रहा है ना बेटा आपको, ये सब 45 अंश के होते हैं। जितने भी गैप हैं ये, मतलब एक गैप बराबर 45 अंश। तो अब क्या करेगा भाई? अंश बोलेगा, हम लोगों को उतने गैप ही तो करने। जैसे उसने कहा कि 45 अंश मुड़ा, तो मतलब इसका एक गैप हो गया कि नहीं। उसने कहा भाई 90 अंश मुड़ा, इसका मतलब बेटा 2 गैप हो गया कि नहीं। फिर 135 का मतलब बेटा 3 गैप हो गया। फिर 180 अंश का मतलब बेटा 4 गैप हो गया। फिर 225 का मतलब कितना बेटा? 5। 270 का मतलब कितना बेटा? 6। और 315 का मतलब कितना? 7। और 360 का मतलब कितना बेटा? 8। तो वो टोटल 8 गैप हो गए कि नहीं। अंश ऐसे ही तो बोलेगा ना, तो हम लोग अंश के हम लोग गैप गिनकर पहुंच जाएंगे। उसने कहा कि एक व्यक्ति है ईस्ट दिशा में। किस दिशा में? ईस्ट दिशा में। और वो अपने राइट मुड़ता है। तो हमें राइट का कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि राइट इस दिशा में होगा, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उसने कहा कि वो 225 अंश मुड़ता है। कितना? 225 अंश। तो मुझे पता है ना कि 225 का मतलब 5 खाने राइट। यहां से यहां गए 1 खाना, 2, 3, 4, 5, यहां करके रुक गया, बस ये आंसर आ गया। क्लियर ना? 4 खाना का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो देखो यहां से यहां आया, 4 खाने हो गए कि नहीं, और 5 खाने जाने और इसी डायरेक्शन में एक और खाना चलेगा, आंसर आ गया। आगे बात समझ में कि नहीं? बताओ भाई, बताओ भाई।
हाँ, नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल सही, नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल सही भाई, क्या बात है, मजेदार। क्लियर ना, कर लोगे? चलो एक सवाल मैं दे रहा हूं, करो। थोड़ा देखना पड़ेगा, चलो। चलो एक सवाल है, शॉर्टकट में लिखूंगा, आपको आंसर देना कि बंदा जो है आपका वो नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है। कहां देख रहा भाई? नॉर्थ ईस्ट में। देखो बना दे रहा हूं, ये है बेटा नॉर्थ ईस्ट, ऐसे देख रहा है, और वो 225 अंश बेटा राइट, 180 अंश बेटा लेफ्ट, 45 अंश बेटा राइट और 135 अंश बेटा लेफ्ट घूमता है। तो अब बताओ वो किस डायरेक्शन की ओर देख रहा है? कोशिश करें बच्चे, बताएं भाई आंसर, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ। बता दो भाई, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों, ईमानदारी से बात समझ में आ गई सर? ईमानदारी सिर्फ बात ही समझ में आती है, वैसे तो बेईमानी भरी बच्चों में है। कहते हैं ना कि ईमानदार आज की दुनिया में वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला, ये कहावत कही जाती है, ऐसा कहावतें हैं। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई। सोहन, सोहन, चलो बता दिए बच्चों ने, बता भी दिए, खैर ऐसी बात नहीं। हाँ, कुछ बच्चे आंसर बताते भी बहुत बढ़िया। देखो भाई, 225 अंश राइट और बेटा 45 अंश राइट। हमने क्या कहा था, जब एक जैसे डायरेक्शन हो तो उनको आपस में क्या करो, प्लस। 225 और 45 को अगर हम ऐड करेंगे तो 270 अंश बेटा राइट आ जाएगा कि नहीं? बताओ मोहन प्यारो, घर वालों के दुलारो। 180 और 135 को अगर हम जोड़ेंगे 315 आएगा कि नहीं? 315 अंश बेटा लेफ्ट आएगा कि नहीं? अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, तो यहां पर अंश है तो 270 अंश से 270 अंश लेफ्ट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? लेकिन लिखा कितना है? 315, तो बचा कितना है? 45। कितना बचा बेटा? 45, और 45 अंश क्या है? लेफ्ट। और अभी हमने बताया था कि 45 अंश का मतलब एक खाना होता है भाई, एक खाना। ये देखो, और कैसा? लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से अगर बंदा 45 आएगा तो एक खाना का मतलब बेटा आंसर नॉर्थ आएगा कि नहीं? बताओ भाई। अब देखिएगा, काफी बच्चे गलत दे रहे हैं, काफी बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं। हाँ, इधर बिल्कुल सही है। अक्षत जैन, प्रतिमा, सोना, विमल, उमाकांत, बहुत बढ़िया भाई। देखो, जिन बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं भाई, जबरदस्ती अपने आप को सही मत करना। जबरदस्ती अपने आप को सही का मतलब पता क्या होता? वो धोखे से गलत हो गया, वो लिखने में गलत हो गया, वो मैं ध्यान नहीं दे पाया, या मैं किसी और तरफ ध्यान था। भाई गलत मतलब गलत, इतना स्वीकारना सीख जाओ। मैंने लाइन भी पहले बताई थी, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना गलत है। क्लियर? चलो ठीक है, कर लोगे पक्का? देखो चलो, मैं कुछ सवाल अब आपको दिखाता हूं, उनको आप हल करिएगा। जैसे एक सवाल आया, चलो इसको हल करिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा, मैं यहां से चीजें स्पष्ट करता जाऊंगा। और सिर्फ मैं दिशा के बारे में आज बात कर रहा हूं, मैंने अभी कहीं पर भी दूरी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि एक बार मैं दिशा अगर मजबूत कर दिया तो दूरी भी मजबूत कर दूंगा। बताओ भाई, प्रश्न दिख रहा होगा इस समय स्क्रीन पर, हल करें बच्चे, बताओ भाई। बेटा लेफ्ट ही घूमे भाई, विशाल पाल बेटा लेफ्ट ही घूमे हैं। चलो देख लो भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई उनका भ्रम दूर कर दिया जाए। देख लो बेटा, जिसका भी देखो, सिर्फ कमेंट करना है कि सर दोबारा बताइएगा, सर गलत है, सर ये है, सर वो है, सर वो है, तो ये से तो कुछ ना हो पाएगा। पढ़ने वाले हो तो समझना। 225 राइट, एक और क्या है
45 राइट, राइट को ऐड किया बेटा 270 राइट हो गया ना, पक्का ना। 180 लेफ्ट, 135 लेफ्ट, 315 लेफ्ट हो गया, पक्का, क्लियर। 270 राइट से 270 लेफ्ट कट, 270 राइट से 270 लेफ्ट क्या हुआ बेटा, कट। बचा क्या, क्या बचा, 45 अंश बचा लेफ्ट, 45 अंश बचा लेफ्ट। और बेटा एक बात बताओ, ये है बंदा, लेफ्ट का मतलब इस दिशा में, अच्छा ये तो मैं भूल ही गया था, ये स्मार्ट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का मुझे याद है, मैं व्हाइट बोर्ड तो बोर्ड पे ही चला देता था बिल्कुल, ठीक है। ये कहाँ चला गया सवाल भाई, अच्छा इधर, किधर से जाएगा, हाँ ये था, ठीक। देखो अब देखो बेटा थोड़ा दूरी से समझेंगे, ये है क्लियर। अब लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट यही तो चलेगा, और 45 अंश का मतलब एक खाना होता है विशाल पाल, समझ लो, ठीक है। 45 अंश का मतलब एक लेफ्ट, और एक लेफ्ट का मतलब बेटा हो जाएगा उत्तर, क्लियर। अब एक वो प्रचार पहले आता था, दोबारा मत पूछना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो बताओ, इसको हल करो, इसको हल करो तुरंत। चलिए आंसर आने भी लगे, चलिए आंसर आ भी रहे हैं बच्चों के, बहुत बढ़िया। RD कुशवाहा, उमाकांत, अक्षत जैन। चल देखो बता, एक बंदा कहां जा रहा भाई, दक्षिण की ओर भाग रहा, अचानक कोई बात हो गई होगी भैया, कुछ उसको मिला गया होगा, उसने भागो दौड़ो जल्दी, ठीक है, भागने लगा। कह रहा भाई ये दक्षिण की ओर भाग रहा है, एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है, मतलब राइट घूमता है और भागता है, फिर अपने राइट और अंत में अपने बेटा लेफ्ट। बताओ किस दिशा में भाग रहा भाई, अभी क्या बताया था, एक लेफ्ट से एक राइट कटता है, इतना जल्दी भूल जाओगे क्या सब। एक राइट से एक लेफ्ट कटा, बचा क्या बेटा, राइट। और अगर दक्षिण में कोई बंदा जा रहा है, दक्षिण का मतलब 6 बजा है, क्या बजा है, 6 बजा है। और 6 बजे के बाद अगर घड़ी ठीक ठाक कंपनी की है तो ऐसे ही तो घूमेगी, ठीक है। और ऐसे घूमेगी कि मतलब इधर जाएगी, दक्षिण से अगर कोई बंदा राइट जाएगा तो बंदा कहाँ आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, बिमल कुमार सोना, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, दूसरा प्रश्न पर आते हैं, चलो थोड़ा दिमाग लड़ाना है इसको। कह रहा है यक्ष अपने सिर के बल योग कर रहा है, ये बाबा रामदेव से बड़ा प्रभावित है, बड़ा। यक्ष अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुख किए हुए खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। बहुत बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत देते हैं, बहुत बच्चे मैंने देखा है, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। प्रतिमा प्रीता अहिरवार, अरे भाई बहुत कठिन नाम है, लेकिन नाम ले लिया भाई। बताओ बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। यक्ष सिर के बल दक्षिण की ओर मुख किए, कभी भी बेटा ऐसा प्रश्न आए, कभी भी ऐसा प्रश्न आए, आपको क्या करना है, पहले नॉर्मल तरीका, यक्ष सिर के बल दक्षिण की ओर है, अभी आप सिर के बल हटा दो, आप नॉर्मल दक्षिण की ओर हो जाओ ना। और दक्षिण की ओर जब आप होते हो बेटा तो आपका इधर क्या होता है, राइट, और इधर क्या होता है, लेफ्ट। अब बच्चे कहेंगे ये सर आपने कैसे कर दिया, अरे कॉमन सेंस की बात है, आप ऐसे इस समय उत्तर की ओर हो ना, आपका इधर राइट है, दक्षिण ओर का मतलब आपका इधर राइट होगा, कॉमन सेंस की बात, ज्यादा बुद्धि नहीं लड़ानी। ये है बेटा नॉर्मल स्थिति, ये क्या है, नॉर्मल स्थिति। और इधर लिख दो बेटा सिर के बल, इधर क्या लिख दो, सिर के बल, कुछ भी नहीं करना है। देखो लेफ्ट ये है, यहां राइट लिख दो, समझते जाना बहुत ध्यान से, ये राइट है, यहां लेफ्ट लिख दो, और ये मुख आपका जहां उसने बोला था वही है, बस आंसर आ गया। क्या पूछा उसने, बताओ उसका बाएं हाथ किस दिशा में बेटा, लेफ्ट, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है कि नहीं, आंसर पश्चिम आ गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। श्रेया सिंह राठौर ईस्ट बता रहे, नहीं बेटा ईस्ट गलत है, सिर के बल है बेटा, ट्राई मत करना घर में, सिर के बल होने का ट्राई मत करना, क्योंकि हो सकता है कि सवाल सही रहे लेकिन आप सही ना रहो, ऐसा काम ना करना, रिस्क मत लेना बेटा कोई भी बच्चा है। क्लियर, बताओ भाई। क्लियर, क्लियर बेटा, बताओ जल्दी बताओ भाई। प्रतिमा यादव पश्चिम, वेरी गुड बेटा। प्रीता अहिरवार, समझ में आया ना तुम्हें, गलत बताओ बेटा आंसर।
चलो अगला देखो। आहा, क्या बिल्कुल एकदम शाहरुख खान बना है, बिल्कुल हाथ फैला के खड़ा है? देखो बिल्कुल एकदम, मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैला करके खड़ा हूं, बिल्कुल एकदम बने हुए, बिल्कुल सिमरन को लेने जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम करो भाई, एकदम अमरीश पुरी वगैरह, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी है। चलो बताओ भाई, दायां हाथ बताओ भाई, आंसर बताओ। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो बताइए मेरी पीठ किस दिशा में है। भाई अगर सामान्य आदमी हो तो इतना कन्फर्म, अगर मैं आपको इस समय देख रहा हूं, इस समय अगर मैं आपको देख रहा हूं तो भाई पीठ पीछे की तरफ है कि नहीं, ये पक्का है ना। तो कॉमन सेंस की बात कह रहा हूं, मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं। किस ओर? दक्षिण की ओर, मतलब इस ओर बेटा उसका राइट है, तो सीधी सी बात है इस ओर उसका लेफ्ट होगा। कॉमन सेंस की बात है ना भाई। एक बात बताओ, अगर वो इस ओर राइट है, मतलब ये साउथ है बेटा, ये नॉर्थ है, अगर इस ओर उसका राइट है, समझते जाना, तो इसका मतलब है बंदा पक्का ऐसे इस तरफ ऐसे खड़ा होगा। यही तो स्टाइल होगी उसकी, इस तरह से खड़ा हुआ, ये राइट ये लेफ्ट। इधर क्या होता है बेटा, क्या होता है? पूर्व। इसका मतलब वो कहां देख रहा होगा? पूर्व में। अगर बेटा वो पूर्व में देख रहा है तो उसकी पीठ कहां होगी? पश्चिम में। आंसर बी बिल्कुल क्लियर है, आंसर बी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। जा सिमरन, अगले सवाल को बताएं। क्या भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, सवाल आ गया, इसको हल करके दिखाएं बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। बताओ, रास्ता है, मैंने कहा था मैं दिशा के बारे में बात करूंगा, आज दिशा मजबूत करूंगा बिल्कुल आपकी। हाँ दिशा। चलो चित्र का अध्ययन करो। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा? बिल्कुल नदिया के पार टाइप का, कौन दिशा से लेके चला रे। हाँ बिल्कुल, बताओ भाई, बताओ, करो भाई क्लियर, उड़ा दो भाई, निपटा दो, है? बताओ भाई, आंसर दो। मजा आता है इस प्रश्न का आंसर। बच्चे 8 तो कम बच्चे देते हैं, क्योंकि 8 आंसर मुझे भी उतना भाता नहीं है। हाँ, और जब तक इस सवाल को ना देखूं मुझे चैन आता भी नहीं है। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई। बताओ, देखो भाई, ए से बी तक जा रहा ना, ए क्या बात है भाई, 17, क्या बात है। आंसर एक बच्चे ने 17 दे दिया भाई, एक बच्चे ने आंसर 17 दे दिया, मतलब शुरुआत ताबड़तोड़ हुई है। और आंसर देखें, चलिए 17 17 17, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 8 भी आंसर हैं, 10 भी आंसर हैं, 14 भी आंसर है, तो क्या चारों आंसर सही कर दें? देखो इधर हमारे पास ये 8 डायरेक्शन होते हैं कि नहीं? 8 डायरेक्शन होते हैं ना, इतना तो सबको पता भाई, मैंने बता भी दिया था कौन कौन से 8 होते हैं। सीख क्या है, देखो ये बंदा यहां से चला और ऐसे चला, तो देखना बहुत ध्यान से, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं। ये वाला डायरेक्शन हो गया कि नहीं? एक हो गया, उसके बाद ये ऐसे आया बेटा, ये वाला डायरेक्शन हो गया, 2 हो गए ना। फिर वो ये वाला डायरेक्शन चला, मतलब दक्षिण भी हो गया भाई, 3 हो गए। उसके बाद फिर वो ऐसे चला, ऐसे का मतलब ये वाला हो गया बेटा, 4 भी हो गए भाई। फिर वो नॉर्थ ईस्ट में चला, 5 हो गए। फिर वो बेटा नॉर्थ में चला, 6 हो गए। फिर वो बेटा देखो वेस्ट में चला बेटा, 7 हो गए। फिर देखो वो ये चला ना, अब यही गलती कर गए बच्चे, ये वाला तो चल गया ना, तो इसको फिर क्यों दोबारा काउंट कर रहे हो भाई आप? ये वाला डायरेक्शन ये हो चुका है, ये वाला डायरेक्शन बेटा हो चुका है, ये वाला डायरेक्शन हो चुका है, ये वाला डायरेक्शन बेटा हो गया है, ये वाला डायरेक्शन, ये देखो दक्षिण हो गया, और ये वाला ईस्ट, ईस्ट अभी और हो जाएगा। 8 हो गए डायरेक्शन। ये वाला बेटा दक्षिण हो चुका, पश्चिम हो चुका, उत्तर हो चुका, पूर्व हो चुका। इसका मतलब उसने कुल जो डायरेक्शन, देखिए उसने साफ साफ कहा है कितनी दिशाओं में। इसका मतलब है बेटा जब 8 दिशाएं हैं तो 17 दिशाओं से कैसे गुजर गया होगा? बताओ भाई, 17 दिशाएं कहां से ले आए होंगे? रास्ते हो सकते हैं, दिशाएं कैसे हो सकती हैं भाई? जब दिशाएं ही टोटल बेटा 8 होती हैं
तो ये 14 आंसर दे रहे हैं, 17 आंसर दे रहे हैं बच्चे, कैसे काम बनेगा भाई? बताओ भाई, है ना गलत? ठीक है। हाँ, अक्षत जैन बेटा आई बात समझ में, गलतियां करो लेकिन सीखते जाओ। रास्ते हैं, कहते हैं ना, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दिशाएं तो एक जैसी होंगी। 8 दिशाएं हैं बेटा, तो 8 ही दिशाओं में तो घूमेगा। बस क्या कर रहा है, उत्तर 2-3 बार घूम जा रहा है, पश्चिम 2-3 बार घूम जा रहा है, लेकिन उस पश्चिम को मानेंगे तो पश्चिम ही, क्योंकि जब है टोटल 8 ही डायरेक्शन। बताओ आई बात समझ में ना सर? सर एनटीपीसी ऑनलाइन क्लास हमें परचेज की है, वो कब से चलेगी? बेटा शुरुआत हो गई है, अभी शुरुआत होगी, अभी 2-4 दिन आप लोगों के लिए, सबके लिए क्लास बेटा रहेंगी। और ये प्रैक्टिस एनटीपीसी क्रैश कोर्स, इसमें आपका मैथ, जीएस और रीजनिंग की डेली क्लास रहेगी। अपने साथियों को शेयर करिएगा। और ये क्लास तो स्टार्ट ही हो गई ना, अभी आप लोगों के लिए रहेगी, और बहुत नॉर्मल फीस में बेटा 299, अगर देखा जाए 299। बस क्या है कि बच्चों की बहुत मांग थी कि सर इस टाइप का एक बैच चलाया जाए, अभी घर से भी हम पढ़ा आपके लिए, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और जैसा भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक भैया, इधर आप हुआ है? ठीक है, चलिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में बेटा आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वेयर कर दिया करो, अपने साथियों को जोड़ो, क्योंकि आप प्रॉपर वे में आपको क्लास मिल रही है। ठीक है, और अपने कमेंट भी दे दिया करो, मैं उस समय नहीं अगर देख पा रहा हूँ तो कमेंट आपके बाद में देख लिया करूँगा। और कोई भी बेटा आपको समस्या प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में पूछ दीजिएगा। बाकी बहुत चीज़ें हैं, माध्यम आपके। ठीक है, खुश रहिएगा, मेहनत करिएगा बेटा, और फिर